जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो अक्सर हम इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स पर फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। एक ऐसी पॉलिसी जो मुश्किल वक्त में भी आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सकती है। लेकिन क्या सबको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान आप कैसे ले सकते हैं? क्या टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक ही होते हैं? चलिए जानते हैं ये सारी बातें इन दिस क्लास विद मी गुरप्रीत राणा। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरह का टर्म इंश्योरेंस अभी इंडिया में होता है, टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत किसे है, आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही में टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एक स्पेसिफिक टर्म के लिए आपके पास लाइफ कवरेज होगा। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जब भी कोई इंडिविजुअल लेता है तो बेसिकली इसी पर्सपेक्टिव से लेता है कि कल को लेट्स से कोई नहीं चाहता इस तरीके की चीज़ों को प्लान करना, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कल को कोई इंडिविजुअल ना रहे तो उसके एब्सेंस में जो उनके डिपेंडेंट्स है या जो उनके फैमिली मेम्बर्स है उनके लिए जो है लाइफ कवरेज उनको मिले, या उनके पास कुछ ना कुछ फाइनेंसेस ज़रूर हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूर हो। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस वही काम करता है, आपके डिपेंडेंट्स के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आपके एब्सेंस में उनको लाइफ कवरेज देता है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ये होता है एक स्पेसिफिक टर्म के लिए जो फिक्स्ड होती है, फिक्स टर्म, इसीलिए इसको टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, राइट। तो ये जो टर्म होती है इसे आप खुद चूज कर सकते हैं। 5 ईयर्स का आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, आप 10 साल का ले सकते हैं, आप 15 साल का ले सकते हैं, 20 ईयर्स का ले सकते हैं। अलग अलग टर्म्स के लिए आपको ये जो प्लान्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सो लेट्स से कि आपने 10 साल का कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है अपने हिसाब से, और 10 साल के पीरियड में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके साथ हो जाता है, तो आपके एब्सेंस में, क्योंकि आपने वो 10 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया था, उसमें आपने डिसाइड किया था, आपको पता था कि आपको इतना आपके जो डिपेंडेंट्स उनका को इतना सम इंश्योर्ड जो है वो मिलने वाला है, तो वो क्या है, आपके जो भी नॉमिनी होंगे या जो भी डिपेंडेंट्स आपने डाले होंगे उनको वो जो लाइफ कवरेज है या वो जो डेथ बेनिफिट है वो मिल जाएगा। सो टर्म इंश्योरेंस प्लान बेसिकली यही काम करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ तभी डेथ बेनिफिट पे करेगा जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है, लेट्स से 10 साल की जो टाइम पीरियड वाली टर्म इंश्योरेंस खरीदी है किसी इंडिविजुअल ने, अगर उसी टाइम पीरियड में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तभी जो है डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको कोई बेनिफिट या कोई मैच्योरिटी बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि किस किस तरह के टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो एक सबसे पहला आ जाता है बेसिक टर्म प्लान। बेसिक टर्म प्लान जो आप खरीदते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। आप इस पर्सपेक्टिव से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे एब्सेंस में जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक टर्म प्लान खरीद लेते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल टर्म प्लान होता है, इसमें आपको अफोर्डेबल प्रीमियम देना पड़ता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके जरिए आप बेसिक टर्म प्लान ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लेवल टर्म इंश्योरेंस। इस तरह का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है उसमें बेसिकली जो सम एश्योर्ड होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि जो डेथ कवर मिलेगा वो फिक्स कर लिया जाता है। लेट्स से अगर मैं कोई पॉलिसी खरीदती हूँ उस तरीके की, तो मुझे पता होगा कि हाँ इतना डेथ कवर जो है मेरे डिपेंडेंट्स को मिलने वाला है इन माई एब्सेंस। सो लेवल टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली आपका जो सम एश्योर्ड होगा, जो भी डेथ कवर होगा वो फिक्स होता है। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि हाँ इतना डेथ कवर इसमें मिलने वाला है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। ये इंटरेस्टिंग टर्म इंश्योरेंस है बिकॉज इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जो है ये ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जहाँ पर जो आपका सम अश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहेगा ओवर टाइम। वो किसी भी सेट पीरियड पे, लेट्स से आप चाहते हैं कि एनुअली बढ़े चाहे क्वार्टरली हो, एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम में
में जो है आपका सम अश्योर्ड यानी कि वो अमाउंट जो बेनिफिशरीज को दिया जाएगा। सो ये जो अमाउंट है ये क्या है, हर साल बढ़ता रहता है, चाहे एनुअली हो या चाहे सेट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हो। अब बात की जाए कि भाई ये बढ़ेगा क्यों, तो क्योंकि ये बढ़ेगा तो आपको उस हिसाब से प्रीमियम भी इसका दिया जाएगा। तो बढ़ाया ये इसलिए जाता है, इस तरीके का जो इंश्योरेंस प्लान है इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इन्फ्लेशन और जो बढ़ते हुए लिविंग कॉस्ट्स हैं उनको बीट किया जा सके। सो इस तरीके का इंश्योरेंस प्लान इसीलिए बेसिकली डिज़ाइन किया है कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, और इसमें आपका जो सम अश्योर्ड है, जो डेथ कवर है, वो क्या है, इंक्रीज होता रहता है विद टाइम। उसके बाद आता है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, इसी का उल्टा होता है, यानी कि इसमें जो सम अश्योर्ड होगा, जो इसमें डेथ कवर होगा, वो क्या है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है। इस तरीके का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया है लोन्स के लिए। लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपए का लोन है और मुझे वो लोन जो है रीपे करना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास डिपेंडेंट्स भी हैं, मेरी फैमिली भी है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने होम लोन लिया है, लेट्स से 10 लाख रुपए का मेरे पास होम लोन है। मुझे पता है कि मैं हर साल उसकी EMI भरूंगी, तो वो होम लोन क्या है, ईयर बाय ईयर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो लाइकवाइज मैंने एक डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस ले लिया है कि अगर मुझे कुछ होता भी है इन दीज 10 ईयर्स, तो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस से मेरा जो होम लोन है वो क्या है, वो पूरा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। उसके अलावा है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है ना, उसका टर्म पूरा हो जाता है तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है। तो यहाँ पर अब जो है नए वेरिएशंस इसमें आने लग गए हैं। अब यहाँ पर रिटर्न भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये एक तरह का प्लान है टर्म इंश्योरेंस में विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम, जो पैसा, जो अमाउंट आप भरते हैं हर साल या अपने इंटरवल के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए, वो प्रीमियम आपको क्या है, रिटर्न कर दिया जाता है। एक सर्टेन अमाउंट जो है आपको दिया जाता है वंस योर टर्म इंश्योरेंस प्लान मैच्योर्स एंड इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स, राइट। तो ये टर्म इंश्योरेंस है जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान आ जाता है। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें एक ग्रुप को जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान दे दिया जाता है अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। जनरली एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरीके का प्लान चूज़ करते हैं जिसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को या बहुत सारे लोगों को कम प्रीमियम पे जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान दे दिया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। शायद आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, क्या काम करता है, कितने तरह के हैं, राइट। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत किसे है, हु नीड्स इट, क्या सबको टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। वेल, अभी तक हमने समझा कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली इसलिए है ताकि हमारे एब्सेंस में जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारी फैमिली है, हम उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकें, राइट। क्योंकि लेट्स से अगर मैं सोल ब्रेड विनर हूँ अपनी फैमिली की, तो मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, मेरी एब्सेंस में उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है टर्म इंश्योरेंस का कि एक इंडिविजुअल के एब्सेंस में उसके फैमिली को फाइनेंशियली जो है सिक्योरिटी मिल सके। अब टर्म इंश्योरेंस का क्रक्स यही है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल में लेते हैं, एक इंडिविजुअल है, अभी मैरिड नहीं है, यंग है, वर्किंग है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो वेल ऑफ हैं, वेल पुट हैं, मतलब पेरेंट्स के पास अच्छी खासी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी इनकम है, लेट्स से एनी सोर्स ऑफ इनकम, और वो जो इंडिविजुअल है वो भी खुद अच्छा अर्न कर रहा है, कोई डिपेंडेंट नहीं है लेकिन उसका, राइट। तो क्या ऐसे में उसको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी? नहीं होगी, क्योंकि ऐसे केस में उस इंडिविजुअल का कोई डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कोई एक इंडिविजुअल है, लेट्स से कोई ए इंडिविजुअल है, मैंने एक बेसिक नाम दे दिया। अब इसके पास इसके पेरेंट्स भी हैं टू टेक केयर ऑफ, और इनके अलावा भाई इनकी लेट्स से कोई स्पाउस भी है, इनका हस्बैंड वाइफ एनीथिंग यू से, और किड्स भी हैं। तो यहाँ पर 3 डिपेंडेंट्स हो गए हैं अलग अलग, जो कि इस ए पे डिपेंडेंट है। अब लेट्स से कल को इस ए को कुछ हो जाता है, भगवान न करे, नोबडी थिंक्स ऑफ सच थिंग्स, बट लेट्स से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसे केस में इनके जो ये तीनों लोग हैं ये क्या है, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। सो ऐसे केस में क्या ए को टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली है। सो ऐसे केस में ये ज़रूरी है ये समझना कि क्या आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं
नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है इंश्योर करने का कि आपके एब्सेंस में आपके लव्ड वंस के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टर्म इंश्योरेंस ले, सिर्फ वो ही टर्म इंश्योरेंस ले, लेट्स से कोई सोल ब्रेड विनर है, कोई सिंगल पेरेंट है, कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं लेट्स से, राइट, या कोई एंटरप्रेन्योर है। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके एब्सेंस में उनके डिपेंडेंट्स के ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का खतरा बन जाता है। तो आगे चलते हैं कि अगर आपको अब टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना ही है तो आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इसमें सबसे पहला तो आ जाता है कवरेज अमाउंट। आप जब भी कोई टर्म प्लान लेते हैं तो उसमें आपका सम अश्योर्ड कितना है, आपका जो कवर है वो कितना है, ये इंश्योर करता है कि आपके एब्सेंस में आपके फैमिली को कितना फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है या कितना फाइनेंशियल कवर उनको मिलने वाला है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना कवरेज अमाउंट पहले डिसाइड करें कि हाँ, इतना कवरेज अमाउंट हमारे एब्सेंस में जो है हमारी फैमिली के लिए इनफ होगा, राइट, क्योंकि इससे आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें। सो कवरेज अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करना चाहते हैं। तो क्रूशल इसलिए ये हो जाता है कवरेज अमाउंट, इसीलिए जनरली जो है ये कहा जाता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है उससे 10 से 15 टाइम्स जो है ज़्यादा आपका कवरेज अमाउंट होना चाहिए। दूसरा आ जाता है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव किड्स, अभी आप न्यूली मैरिड हैं, अभी आपके न्यू बॉर्न किड्स हैं आपके पास, तो ऐसे केस में जो है आप पॉलिसी टर्म उसी हिसाब से लेंगे जब तक आपके किड्स जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। तो हेंस आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो थोड़ा लंबा रहेगा, जो टेन्योर है, जो पॉलिसी का टर्म है वो लंबा रहेगा, राइट। तो आपको ये ज़रूर देखना है अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आपका पॉलिसी टर्म कितना रहने वाला है, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी जो फैमिली है वो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो मिल सके। उसके बाद आ जाता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात की जाए तो ये बेसिकली ये बताता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम्स को कितना सेटल कर पाई है। लेट्स से कोई भी जो है अनफॉर्चुनेट इवेंट किसी के साथ भी हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी क्लेम लेकर। ऐसे में वो कंपनी कितने क्लेम्स को रिजॉल्व कर पाई है वो बताता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। तो ये अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। तो ये ज़रूर चेक करें, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ये प्लान लेने से पहले आप उसका ASR ज़रूर चेक करें, उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि क्या वो इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम्स को पूरा करती भी है या नहीं। उसके बाद आ जाता है राइडर्स। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो ये राइडर्स ज़रूर आपको मिलते हैं बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स में, बिकॉज ये जो राइडर्स हैं ये बेसिकली एड ऑन्स का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे वेवर्स आपको मिल जाते हैं। एक वेवर होता है जिसमें बेसिकली लेट्स से अगर आपको कोई क्रिटिकल, आपने मान लो कोई प्लान खरीद लिया और कोई क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोस हो गई तो उस केस में आपका प्रीमियम जो भरते हैं वो माफ़ कर दिया जाता है। अगर लेट्स से कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट कोई और हो जाता है तो उस केस में भी प्रीमियम जो है आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग राइडर्स हैं, एड ऑन्स होते हैं बेसिकली, जो आप जब पॉलिसी खरीद रहे होते हैं तो उस टाइम पर आप ऐड करवा सकते हैं। उसके अलावा पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑफ कोर्स हम एड्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि किन्हीं भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले, खरीदने से पहले अपने पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें, तभी आप अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं कि ठीक है, आप टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे खरीद सकते हैं, क्यों खरीदना चाहिए, ये सब समझ आ गया, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है, एक क्रूशल बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं वो एलिजिबल होता है डिडक्शंस के लिए, यानी कि आप यहाँ पर टैक्स जो है अपना सेव कर सकते हैं। ये टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा इसमें एक दूसरा जो टैक्स बेनिफिट है वो ये है कि जो डेथ कवर दिया जाता है, जो आपके नॉमिनी को डेथ कवर दिया जाएगा, वो डेथ कवर विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(d), राइट। तो यहाँ पर आपको इस डेथ कवर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स बेनिफिट्स टर्म इंश्योरेंस प्लान में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स थ्रू आउट द वीडियो मैं बोल रही हूँ कि आपके लव्ड वंस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी।
ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हमारा जो प्राइमरी मोटिव है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए यही होता है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी जो है हमारे लव्ड वंस को मिले हमारे एब्सेंस में। तो ये एक ऑफ कोर्स मेजर एडवांटेज है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। उसके बाद आ जाता है राइडर्स एंड एड ऑन्स। अभी पीछे ही हमने देखा राइडर्स, तो ये जो राइडर्स हैं ये आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान को और ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं आपके लिए, आपको और एडिशनल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है, आपको क्रिटिकल इलनेस कवर इसमें मिलता है, वेवर ऑफ प्रीमियम इसमें आपको मिलता है। तो अलग अलग तरह के इस तरीके के राइडर्स हैं जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आपको देखने को मिलते हैं, जिससे इसका बेनिफिट और ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसके अलावा आता है अफोर्डेबल प्रीमियम्स। ऑफकोर्स जब आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको इसके प्रीमियम्स देने होंगे, तो यहाँ पर जो इसके प्रीमियम्स हैं वो अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कुछ रिटर्न्स इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका पैसा लग रहा है और आपको इसमें डेथ कवर मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, ये प्रीमियम्स, इसका जो पैसा देना है वो अफोर्डेबल हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो जनरली इस तरीके के जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से क्या है, अफोर्डेबल होते हैं, इसमें आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट आपको एक अच्छा कवरेज मिल जाता है विदाउट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर फिनेंसेस। अब बेनिफिट्स आप समझ गए हैं, अब बात कर लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह कन्फ्यूजन होती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक ही होता है, लेकिन ये एक नहीं होता है। आप ये बोल सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के अंडर टर्म लाइफ इंश्योरेंस आता है, लेकिन दोनों के बेनिफिट्स और दोनों की चीज़ें, कंपोनेंट्स जो है बहुत अलग अलग होते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सो दैट यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर्स हैं एक साइड और एक साइड कंपैरिजन है। कवर अमाउंट, दोनों का कवर अमाउंट आपको ऑब्वियसली मिलेगा, प्लान खरीद रहे हैं तो कवर अमाउंट तो होगा ही। तो टर्म इंश्योरेंस के केस में जो कवरेज अमाउंट है वो सिर्फ डेथ के केस में मिलता है। कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट इस तरह का होता है, सिर्फ तभी टर्म इंश्योरेंस में आपको ये कवरेज अमाउंट दिया जाएगा, और दैट टू ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपने 10 साल की पॉलिसी अगर खरीदी है, सिर्फ उसी 10 साल के लिए आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर 10 साल के बाद आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, कुछ होता है, तो आपको कोई कवरेज अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो कवरेज अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर की डेथ पे भी मिलेगा, और प्लस अगर सर्वाइव कर जाता है पॉलिसी होल्डर तो भी कवरेज अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा प्रीमियम अमाउंट जो होता है, ऑफकोर्स अभी हमने देखा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अफोर्डेबल प्रीमियम्स होते हैं, सस्ते प्रीमियम आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मच हायर जो है प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है अगर आप टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा आ जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट। जब आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर होता है तो उसको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको कोई ना तो पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ आपका एक डेथ कवर होता है जस्ट इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, सिर्फ वो एक बेनिफिट होता है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपको डेथ बेनिफिट भी मिलता है और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों मिलता है बहुत सारे प्लान्स के तहत। उसके बाद आता है रिस्क कवरेज वर्सेस सेविंग्स। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ रिस्क कवरेज आपको मिलता है, और लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स भी आपको मिलती हैं और रिस्क कवरेज भी मिलता है। आपका पैसा भी सेव होता रहता है, वो भी आपको मिलेगा, और रिस्क कवरेज तो ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस में है ही। उसके बाद बात करते हैं टेन्योर की। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस का जो टेन्योर है वो 5 से 40 साल के बीच हो सकता है, और एक लाइफ इंश्योरेंस का जो टर्म प्लान है वो आपका 5 से 30 साल तक हो सकता है। उसके बाद बात करें एडिशनल बेनिफिट्स की, तो टर्म इंश्योरेंस में कोई बोनस या कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे बोनसेस आपने किस तरह का प्लान खरीदा है उसके हिसाब से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आता है सरेंडर। लेट्स से आप बीच में ही टर्म इंश्योरेंस प्लान अपना छोड़ देते हैं तो आपको कोई सरेंडर या पेड अप वैल्यू नहीं मिलेगा। वो पैसा जो आपने कुछ टाइम तक लगाया है, जो प्रीमियम आपने लगाया है, वो भी जाएगा, और इसके अलावा आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा। हाउएवर लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आप प्रीमियम्स रेगुलरली नहीं भर रहे हैं तो प्लान में एक पेड अप वैल्यू आ जाता है। तो ये पेड अप वैल्यू तब दिया जाता है जब आप सरेंडर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में आपको पेड अप वैल्यू दी जाती है, और साथ साथ में दोनों में टैक्स बेनिफिट है 80C और 1010D के तहत, जो मैंने आपको भी पहले बताया था। तो अगर बात करें टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो फैमिली में सोल ब्रेड विनर हैं, जिनके डिपेंडेंट्स हैं, जिनको पता है कि उनके एब्सेंस में उनको उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में टर्म लाइफ इंश्योरेंस अनडाउटेडली बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई एम श्योर आपको आज की वीडियो समझ आई होगी टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं, या आप राइडर
राइडर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कोई और फाइनेंस टॉपिक समझना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे अगले वीडियो में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.